हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन स्तुति एकेडमी. माई सेल्फ हरेंद्र सिंह, and in this session we are going to study physics. Actually this is class 11 and we are discussing mathematical tools. स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स का डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया था और मैंने ये भी बताया था कि डिफरेंशिएशन हम क्यों कराते हैं. एक्चुअली में जब डेल एक्स डेल वाई बाई डेल एक्स वेयर डेल एक्स इज वेरी स्मॉल, इस टाइप का कैलकुलेशन करना होगा. जैसे मान लीजिए आपको इस तरह का कहीं कैलकुलेशन करना हो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स एंड डेल एक्स इज वेरी स्मॉल. इन दैट केस डेल एक्स की वैल्यू इतनी छोटी होती है कि डेल वाई को डेल एक्स से डिवाइड करने से ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डेल एक्स की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है. तो इस केस में इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए हम y का क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स लिखते हैं. एंड इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इस तरह से जहाँ कहीं भी हमें इस तरह की कैलकुलेशन करनी हो तो वहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कराते हैं. मीन dy बाई डेल वाई बाई डेल एक्स टेंस 0 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स. तो आज हम लोग का टॉपिक्स होगा रेट मेजरमेंट. आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे रेट मेजरमेंट के बारे में. तो रेट मेजरमेंट हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर रेट मेजरमेंट रेट मेजरमेंट दो तरह से होता है. एक तो रेट मेजरमेंट को हम लोग एवरेज रेट बोलते हैं, जिसको पहले से करते आए हैं. एवरेज रेट ये एवरेज रेट क्या है कि हम किसी भी क्वांटिटी का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू देख करके और फिर उसका डिफरेंस कराएंगे. चेंज आएगा, चेंज को इंटरवल से डिवाइड करने से हमें रेट मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज आपके पास 100 रुपीज है एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 डेज यू हैव 3100 रुपीज. आपसे पूछा जाए कि आपके पास जो मनी था, आपके पास जो असेट था, वो कितने से चेंज किया, तो योर आंसर विल बी 3000. बट इन हाउ मेनी डेज? आई होप आपका आंसर होगा इन 30 डेज. तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो अर्निंग का रेट था आपका वो क्या था, तो आप 3000 को 30 पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो 3000 बाई 30 इक्वल टू 100 रुपीज पर डे आएगा. तो भी चेंजेज आया, वो 100 से 3100 का था. 100 इनिशियल वैल्यू था और 3100 फाइनल वैल्यू था. और उसमें जो चेंज आया वो आप कैसे निकालते हो? 3100 से 100 को माइनस करेंगे तो आपको 3000 आएगा. और 3000 चूंकि 30 डेज में वो 3000 अर्न हुआ है, तो 3000 को 30 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 100 रुपीज पर डे. ऐसे हम रेट का कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट. ऐसे हम बहुत तरह का रेट निकालते भी हैं. इस तरह का रेट हम सामान्यतः निकालते रहते हैं. जैसे मान लीजिए कि आप अपना स्कूटी स्टार्ट करा घर से या बाइक स्टार्ट करा और उस समय ऑडोमीटर की रीडिंग 1000 थी. एंड आफ्टर 5 आवर्स जब आप फिर घर लौट कर आते हैं तो वहाँ पर ऑडोमीटर की रीडिंग लौटते वक्त घर में जब पहुँच गए, मान लो 1200 थी. तो बताइए आप कितने डिस्टेंस कवर करके आए या डिस्टेंस में कितने का चेंजेज आया. आई होप कि आपका आंसर होगा 1200, मतलब 1200 माइनस 1000. पहले से 1000 था और 100 और 1200 फाइनल वैल्यू है. तो चेंजेज कितना का आया 1200 माइनस 1000, दैट इज 200 का. ये 200 कितने देर में कंप्लीट हुआ? 5 आवर्स में. अब ये रेट अगर पूछा जाए तो 200 को 5 आवर्स से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे. आई होप आपका आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर. जैसे इस तरह का रेट का जो कैलकुलेशन हुआ, इसी को एवरेज रेट बोलते हैं. जब हमारा इंटरवल ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ा लॉन्ग हो, काउंटेबल हो, जिसको हम समझ सकते हैं कि ये कुछ वैल्यू है, ऐसे अगर रेट का कैलकुलेशन किया जाए, दैट रेट इज नोन एज एवरेज रेट. बच्चों, एवरेज रेट में हमें क्या करना है, जो चेंजेज आएगा चेंज अपॉन इंटरवल कर देना है. टोटल चेंज अपॉन
यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरवल करेंगे, टोटल चेंज अपॉन इंटरवल, तो हमें मिल जाएगा एवरेज रेट। दैट इज, इसी को हम लोग आर एवरेज इक्वल टू लिख सकते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, हमें चेंज मिल जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, ये इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज रेट मिल जाएगा। अब दूसरे तरह से जो रेट का कैलकुलेशन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है इंस्टेंटेनियस रेट। ये इंस्टेंटेनियस रेट में बच्चों क्या करते हैं कि जो भी चेंजेज आता है वो एक वेरी शॉर्ट इंटरवल में हम लोग काउंट करते हैं। जैसे मान लो आपको ये पता करना है कि अभी हमारी गाड़ी कितने रेट से चल रही है या हमारी गाड़ी का स्पीड क्या है। तो अगर मान लो उसमें ऑडोमीटर नहीं लगा हो या स्पीडोमीटर नहीं लगा हो, तो हमारा बेसिक अप्रोच क्या होगा कि हम अभी देख लेंगे कि ऑडोमीटर का रीडिंग क्या है, अगर उसमें स्पीडोमीटर नहीं है तो, और अभी के जस्ट बाद देख लेंगे उसमें ऑडोमीटर है जो किलोमीटर रीड करता है वो है, बट स्पीड मेजर नहीं हो पा रहा है। ऐसे केस में हम किलोमीटर जो करता है उसमें देख लेंगे कि अभी हमारी रीडिंग क्या है। अभी 9 o'clock का समय है, तो 9 o'clock पर रीडिंग क्या है, फिर 9.00001, मतलब अभी देखो और फिर अभी जस्ट बाद देखो, तो अगर गाड़ी चल रही होगी तो रीडिंग तो चेंज कर जाएगा। अगर ऐसे में जो भी चेंजेज आया उसको हम, जो इंटरवल हमने लगाया जो वेरी स्मॉल इंटरवल था, उससे डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज ही मिलेगा 9 से 9.001 का। बट इस इंटरवल का कोई मीनिंग नहीं है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि दिस इज द रेट एट 9 o'clock। तो सो आप समझ रहे होंगे कि जब इंटरवल ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरी स्मॉल हो, तो इस केस में हम चेंज बाय इंटरवल करेंगे, वेर इंटरवल इज वेरी स्मॉल, दैट इज टेंस टुवर्ड जीरो, तो दैट टाइप ऑफ रेट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, अगर मान लो हमारी क्वांटिटी x है तो चेंज इन x अपॉन, और ये टाइम के साथ चेंज कर रही है, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, वेयर डेल टी इज वेरी स्मॉल, दैट इज टेंस टुवर्ड जीरो। ऐसे रेट का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। और हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा था कि डेल एक्स बाई डेल टी टेंस जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स टेंस जीरो। अब ऐसा नहीं होगा कि हम डेल एक्स को डेल टी से डिवाइड करेंगे इस केस में, क्योंकि डेल टी की वैल्यू इतनी छोटी है, उसको कैलकुलेट करना, उसको समझ पाना, डिवाइड कर पा रहा, दैट बिकम्स टू टफ। तो दैट कैलकुलेशन इज डन by a mathematical technique known as differentiation. That is, in this case we have to differentiate x with respect to time, that is we have to find dx by dt। तो जहां कहीं भी इंस्टेंटेनियस रेट किसी क्वांटिटी के बदलने का निकालना होगा तो वहां हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे, और एवरेज रेट के लिए क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट विल गिव यू चेंज अपॉन इंटरवल कर देंगे। यहां भी वही करना है, बट इस कैलकुलेशन को कर पाना, डेल एक्स बाई डेल टी कर पाना, मतलब डिवीजन मेथड से कर पाना, दैट बिकम्स टू टफ। और इसके लिए जो मैथमेटिकल टेक्निक डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कराना सीख गए हैं। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल लेकर के इस डिफिनीशन को क्लियर करते हैं और समझते हैं कि हम एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो अब देखिए, जैसे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन ये है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल, द पोजीशन और द कोऑर्डिनेट, आप कोऑर्डिनेट बोलेंगे, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल along x axis, along x axis, along x axis varies with time as पोजीशन को x से यहाँ पर हम कर लें,
x से हम लोग डिनोट कर, x वेरीज विथ टाइम t से डिनोट करेंगे टाइम t एज x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4 मीटर। ये टाइम के साथ किसी पार्टिकल का पोजीशन इस तरह से चेंज कर रहा है, इस तरह से इसका पोजीशन चेंज कर रहा है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज कर रहा है, राइट। हमें पता करना है कि एवरेज रेट हमें पता करना होगा। अब क्वेश्चन है फाइंड ए पार्ट है वैल्यू ऑफ एक्स एट t इक्वल टू जी, बी है वैल्यू ऑफ एक्स एट इक्वल टू सेकेंड, सी है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, एंड डी में एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, और इसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। और इसमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t, and so its value for t इक्वल टू सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along x axis varies with time t as x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर। फाइंड वैल्यू ऑफ x एट t इक्वल टू जी, वैल्यू ऑफ x at t equal to 2 second, average rate of change of x, average rate of change of x mean position, that is called average velocity, that is called average velocity। तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है और लास्ट में इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पर लोग सॉल्यूशन इधर करते हैं, x की वैल्यू t इक्वल टू 0 पर, जब मैंने फंक्शन पढ़ाया था तो बताया था कि अगर x t का फंक्शन है, t पर डिपेंड कर रहा है, फंक्शन क्या करता है, फंक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी का वैल्यू देता है इंडिपेंडेंट के किसी मान पर। यहाँ पर t इंडिपेंडेंट है, t की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। यहाँ पर बच्चों x का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें t इक्वल टू 0 पर, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 हो जाएगा, वैल्यू 4 मीटर हो जाएगी। मतलब ये है कि पार्टिकल, आप क्वेश्चन को पहले समझ लें, क्योंकि बच्चे जब 10th से 11 में आते हैं तो थोड़ी सी समझ उस लेवल का बूस्टअप नहीं हो पाता है। एक्चुअली हम लोग बच्चों ये पढ़ रहे हैं कि कोई पार्टिकल जो है, जैसे मान लो ये कोई मैन ही है, ये चल रहा है, यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ पर या इसके आगे यहाँ भी ओरिजिन हो सकता है, यहाँ पर ओरिजिन है और यहाँ t इक्वल टू 0 पर ये है। फिर ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज करेगा, ये जो ओरिजिन से कोऑर्डिनेट शो करे, तो किस टाइम पर उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा या ओरिजिन से कितने दूर पर होगा, ये जानने के लिए हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है। हम टाइम की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो पार्टिकल किसी पार्टिकुलर टाइम पर कहाँ पर सिचुएटेड है। हमसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ एक्स एट टी इक्वल टू 0, मतलब जब मोशन स्टार्ट हो रहा है तब वो पार्टिकल कहाँ पर है। ये हो सकता है कि ओरिजिन पर भी हो सकती है या फिर कहीं और भी ये पार्टिकल सिचुएटेड हो सकती है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 4 आ रहा है, मतलब उसका पोजीशन 4 है, मीन पार्टिकल ओरिजिन से 4 मीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है जब मोशन के लिए वो स्टार्ट हो रही है। अब हम लोग, हमारा ये क्वेश्चन नंबर ए था, क्वेश्चन नंबर बी में है बच्चों वैल्यू ऑफ एक्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पर x की जगह पर अब हम लोग टाइम की जगह पर 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो मिलेगा उसको x2 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे
इंटू टाइम की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है यहाँ पर हम लोग टाइम की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर रहे हैं, जिस वैल्यू पर हमें x का मान चाहिए होगा। तो यहाँ पर बच्चों आ रहा है ये 8 हो जाएगा प्लस 6 प्लस 4। आई होप कि ये अब ऐड करेंगे तो 18 मीटर आ गया। इनिशियली जो कोऑर्डिनेट था, इनिशियल जो कोऑर्डिनेट था वो 4 मीटर था और फाइनल कोऑर्डिनेट है 18 मीटर। अब इसमें हम लोग जो चेंजेज आया, कोऑर्डिनेट में जो चेंज आया उसको डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है। यदि मान लो कोई अभी 4 मीटर पर यहाँ सिचुएटेड है और देर के बाद उसका पोजीशन 18 मीटर हो गया, तो ये जो दूरी होगी ऑब्वियसली 18 माइनस 4 होगी, जिस डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अगर आपको डेल एक्स जो है वहीं डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये फाइनल वैल्यू 18 माइनस इनिशियल वैल्यू 4 होगा। ये आफ्टर कैलकुलेशन यू हैव इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 14 मीटर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स निकालना है, इसलिए इसको एवरेज वेलोसिटी बोला जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 14 को जो इंटरवल इसमें लगा है, ये 0 पर उसकी वैल्यू 4 मीटर थी और 2 सेकंड के बाद 18 मीटर हो गई, तो चेंज जो 2 सेकंड के दौरान हुआ वो 2 मीटर वो हुआ 14 मीटर। तो इसलिए जो इंटरवल इसमें इलैप्स हुआ वो 2 सेकंड हुआ है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 7 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी हो गया इसका 7 मीटर पर सेकंड। ऐसे हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स निकाले। बट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर डी में है फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ instantaneous velocity at time t, that is we have to find instantaneous rate of change of x। बच्चों अभी हमने डिफाइन करा था कि इंस्टेंटेनियस रेट जब हम निकालेंगे तो वी हैव टू कैलकुलेट डेल एक्स बाई डेल टी टेंस 0 एंड सच टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज नॉट डन डायरेक्टली, दैट इज बाय डिवाइडिंग डेल एक्स टू डेल टी, बट वी हैव टू परफॉर्म डिफरेंशिएशन फॉर सच टाइप ऑफ कैलकुलेशन। तो to find instantaneous rate of change of x, that is called velocity, इसको velocity भी बोला जाता है। if we are interested to find instantaneous rate of change of x, that is instantaneous velocity, को for differentiation of this। तो यहाँ d को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। d के लिए हमें instantaneous अगर चाहिए तो have to perform calculation like that and this can be obtained by dx by dt। तो स्टूडेंट यहाँ पर v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू हो जाएगी, आप जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे आगे आ जाएगा। अभी डिफरेंशिएशन हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैंने सब कुछ बताया था कि अगर x पावर n हो तो n आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाता है। जैसे फिर मैं इस रिवाइज करा दे रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स पर पावर n अगर रहता है तो डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होगा। अगर मान लीजिए कहीं आपको x पावर 5 को डिफरेंशिएट कराना होगा तो इस बेसिस पर, इस फॉर्मूला की बेसिस पर देखिए n आगे आएगा और पावर 1 कम कर देना है। तो यहाँ पर x पावर 5 है तो 5 आगे आ गया कोफिशिएंट में और एक पावर कम कर देंगे तो x पावर 4 हो जाएगा। ऐसे हम लोग किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर यहाँ देखिए t पर पावर 1 है, हमें टाइम के रिस्पेक्ट में इस पर डिफरेंशिएट करना था, यहाँ पर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ 1 आगे आ जाएगा इसका पावर और पावर अब खत्म हो जाएगा। इस पर 2 था तो पावर 1 बचेगा, बट इस पर चूंकि पावर 1 कम करना है, यहाँ पावर 2 है, 2 आगे आ जाएगा और पावर 1 बच जाएगा। यहाँ पावर 1 है तो जब 1 आगे आ जाएगा ही तो पावर कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पावर कुछ है ही नहीं, तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑन दैट बेसिस इसका डिफरेंशिएशन यहाँ 2 आ जाएगा तो 4t हो जाएगा और यहाँ 1 आएगा तो बस 3 रह जाएगा, t खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट v इंस्टेंटेनियस हम लोगों का हो जाएगा d dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो वी हैव v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, इधर आ गया तो 4t प्लस 3 हो जाएगा। अब हमें जिस टाइम पर वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जांपल 2 सेकंड पर ही हमें वेलोसिटी मेजर करना है, तो vt इक्वल टू 2 हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज 8 प्लस 3 इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड, जो हमारा ये पार्ट डी का आंसर हो जाएगा।
तो आई होप कि बच्चों आप समझ गए होंगे कि हम एवरेज रेट कैसे मेजर करेंगे और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे मेजर करेंगे। अब कुछ फिजिक्स में क्वांटिटीज है जो एज ए रेट डिफाइन है और जो ऑलरेडी आप लोग अवेयर है, आप 9-10 क्लास में उसके बारे में कुछ पढ़कर आए हैं। जैसे आई होप कि आपने वेलोसिटी का नाम सुना होगा। वेलोसिटी क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने वेलोसिटी ही कैलकुलेट करा है। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। वो रेट दो तरह से कैलकुलेट होगा, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स निकालेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करके, दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तरह डिस्टेंस चेंज करने के रेट को स्पीड बोला जाता है। तो स्पीड भी दो तरह से कैलकुलेट करेंगे, एक काउंटेबल इंटरवल लेकर के, एक थोड़ा लॉन्ग इंटरवल लेकर के जिसको हम लोग एवरेज रेट बोलेंगे, और एक वेरी स्मॉल इंटरवल लेकर के जिसमें डेल्टी टेंस जीरो की ओर करेगा, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। इसी तरह बच्चों एक्सेलरेशन का नाम आपने सुना होगा। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वहां भी डेल वी बाई डेल टी करेंगे, जिसमें डेल टी थोड़ा लॉन्ग वैल्यू होगा, थोड़ा काउंटेबल वैल्यू होगा, जिसको हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे, और एक डेल वी बाई डेल टी टेंस जीरो कराएंगे, तो डी वी बाई डी टी करके निकालेंगे, और उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। लाइकवाइज आपने ये भी पढ़ा होगा, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स का डिफिनीशन दिया गया है, एफ इज द फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हम मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, जब हम डेल पी अपॉन डेल टी करेंगे, जहां पर डेल टी काउंटेबल है, इस केस में वी विल गेट एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स, दैट इज एवरेज फोर्स। और जब हम डेल पी बाई डेल टी टेंस जीरो करा करके डेल टी की वैल्यू वेरी स्मॉल लेकर कैलकुलेशन करेंगे, और इस तरह की कैलकुलेशन आप समझ रहे हैं कि डीपी बाई डी टी से करना होगा, वी विल गेट इंस्टेंटेनियस फोर्स। ओके, एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम लोग ऑलरेडी अवेयर है एज ए रेट डिफाइन है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं कि कौन कौन सी जो क्वांटिटी है वो एज ए रेट डिफाइन है। पहली तो क्वांटिटी है वेलोसिटी, क्वांटिटी फाइंड एज रेट। क्वांटिटी, ऐसे बहुत क्वांटिटी है, लेकिन हम यहाँ पर मेंशन करेंगे जो के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्वांटिटी डिफाइंड एज रेट, फाइंड एज रेट। जब रेट डिफाइन है, क्वांटिटी रेट है, तो पहला नाम आएगा स्पीड का। क्या है? रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, टाइम के रिस्पेक्ट में रेट को निकालते हैं, कवर्ड, दैट इज। तो अगर हम v से डिनोट करें तो v क्या है? डेल एस बाई डेल टी है। अगर हमें का एवरेज वैल्यू निकालना होगा, S2 S1 को माइनस कर इंटरवल T2 माइनस T1 होगा, उससे डिवाइड कर लेंगे। और यदि हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होगा, इंस्टेंटेनियस निकालना होगा, तो हमें डेल एस बाई डेल टी टेंस जी, दैट इज क्या कराना होगा? डी एस बाई डी टी कराना होगा। अगर एस टाइम के फॉर्म में दिया रहे तो हमें डिफ्रेंशिएट कराना होगा, तब हमें इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ टाइम पर वैल्यू मिलेगा। इस तरह बच्चों, अब ये स्पीड हो गया, तो अब हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी को भी डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी एज ए रेट ही डिफाइन है। ये सेकेंड क्वांटिटी वेलोसिटी वेक्टर भी नोट किया जाता है। वेलोसिटी क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों हम लोग लिख तरह से। वेक्टर v क्या है? डेल एक्स अपॉन डेल टी है। अब अगर इसकी एवरेज वैल्यू हमें चाहिए होगा, तो x2 x1 को माइनस करके, फिर t1 को माइनस करके डिवाइड कर देंगे, या फिर हम इस क्या लिखेंगे? वेक्टर v एवरेज इक्वल टू डायरेक्ट डेल एक्स बाई डेल टी भी लिख सकते हैं। और वहीं अगर हमें इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, वी हैव टू गो थ्रू calculation like that, and that will be
फाइंड आउट बाय डिफरेंशिएटिंग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। इस तरह से यहाँ भी वेलोसिटी दो तरह का होगा, स्पीड दो तरह से कैलकुलेट होगा, एक एवरेज स्पीड, एक एवरेज स्पीड और दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी तरह से वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम लोग एक्सेलरेशन देखिए, अब जो थर्ड है वो क्वांटिटी है एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दैट इज, अगर हम एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको बताया जाएगा। ऐसे अगर आप 9-10 क्लास में वेक्टर के बारे में आपको कुछ आइडिया होगा तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ऐसे एरो का साइन लगा दिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर वेक्टर साइन को यूज कर रहा हूँ। तो वेक्टर ए विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी टाइम। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जो इंटरवल लगेगा टाइम इंटरवल। या फिर हम लोग वेक्टर ए को कैसे डिफाइन करेंगे? वेक्टर डेल भी, चेंज इन वेलोसिटी बाय डेल टी। ये भी बच्चों दो तरह से कैलकुलेट होगा। अगर एवरेज निकालना होगा T2 से, फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को घटाकर और इंटरवल T2 माइनस T1 से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो हम लोग को कैलकुलेशन इस तरह का करना पड़ेगा। और इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन के लिए तैयार रहना होगा। दैट इज वी हैव टू डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू t। इस तरह से एक और क्वांटिटी के बारे में आप अवेयर हैं, और वो क्वांटिटी है बच्चों, वो क्वांटिटी है आपको फोर्स। फोर्स कैसे डिफाइन है? फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दैट इज, फोर्स कैसे डिफाइन है? डेल पी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो बच्चों दो तरह से कैलकुलेट होगा। एक एवरेज फोर्स, हम लोग फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को घटा देंगे तो चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, और जो इंटरवल होगा T माइनस T1 कर देंगे, इंटरवल मिल जाएगा। दैट इज, एवरेज फोर्स निकालना होगा तो डायरेक्ट डेल पी अपॉन डेल टी कर लेना है। और वहीं अगर बच्चों हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होगा, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होगा, हमें क्या करना होगा? एफ इंस्टेंटेनियस अगर निकालना होगा तो वी हैव टू कैलकुलेशन लाइक दैट कि टेंस कराना पड़ेगा डेल टी को जीरो की ओर, एंड फॉर दिस वी हैव टू डिफरेंशिएशन। इस तरह से ये चार क्वांटिटी है। अभी के लिए इतना ही आप जानेंगे कि एक स्पीड है जो एज ए रेट डिफाइन है। स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज डेल एस बाई डेल टी। जो जब हम करेंगे तो इसको हम लोग जैसे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हम लोग ऐसे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इसके पार्टिकुलर नेम दिया गया है जिसको स्पीड बोलेंगे। जब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस निकालेंगे तो एवरेज स्पीड बोलेंगे, और जब इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। इस तरह से जब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन निकालेंगे तो से दैट average velocity, and if we go to calculate instantaneous rate of change of displacement or position, we will say it instantaneous velocity. Likewise एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन में भी जब हम चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम करेंगे, इसका नेमिंग फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बोलेंगे। एक को एवरेज एक्सेलरेशन, दूसरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का नाम फोर्स दिया गया है, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं बोल करके इसको फोर्स बोलेंगे। अब हम ये जो चार क्वांटिटीज है जो एज ए रेट डिफाइन है, इसको और हम क्लियर करते हैं। ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट को और क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, और चलिए तो आप ये समझ गए होंगे कि फिजिक्स में कुछ ऐसी हैं जो एज ए रेट डिफाइन है, तो इसीलिए रेट मेजरमेंट हमें आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए उस क्वांटिटी का जब कैलकुलेशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, या हमें कहीं भी रेट का कैलकुलेशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग पहले लेते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 1 तो हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय covered by covered by covered by a particle during its motion as when as s equal to, को s से नोट करते हैं बच्चे, s इक्वल टू s लेंगे ए स्क्वायर प्लस फाइंड कर सकते स्क्वायर प्लस ए में है फाइंड covered between second एवरेज स्पीड, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज स्पीड बिटवीन, यहाँ भी एवरेज बोलेगा तो टाइम इंटरवल देगा, तो एवरेज स्पीड बिटवीन सेकेंड टू 4 सेकेंड, यहाँ पर एक इंटरवल दिया और यहाँ पर देखिए जहाँ भी एवरेज स्पीड देगा एक इंटरवल देगा। अब आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट, अब ये पॉइंट ऑफ टाइम पर बोलेगा तो एट टी इक्वल टू एट ए पॉइंट ऑफ टाइम है और ये बिटवीन 2 इंटरवल ऑफ टाइम है, काउंटेबल इंटरवल है, इसमें एक शार्प पॉइंट पर हमें निकालना है। यहाँ पर बच्चों हम लोग देखिए इसका अब मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कवर बिटवीन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, टाइम पर डिस्टेंस पता करना होगा तो इस हमें टाइम की वैल्यू डालना होगा। यहाँ पर s इक्वल टू s 2 सेकेंड पर अगर निकालना होगा पहले 2 रखेंगे टाइम की जगह पर, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू हो जाएगा, मीन्स इसका वैल्यू 4 + 8 इक्वल टू 12 मीटर हो गया, राइट। अब हम लोग s 4 सेकेंड पर निकालेंगे, तो फिर टाइम की जगह पर हम लोग बच्चों यहाँ पर 4 का स्क्वायर 4t है तो 4 इंटू 4 रखते हैं, यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 16 + 16 इक्वल टू 32 मीटर हो जाएगा। अब हमें डिस्टेंस कवर निकालना है, तो डिस्टेंस की वैल्यू जो ओरिजिन से किसी पॉइंट से का डिस्टेंस था वो 12 मीटर था और 4 सेकेंड के बाद ये 32 मीटर हो गया, इसलिए डिस्टेंस कवर्ड 2 सेकेंड तक में 12 मीटर की दूरी कवर हुई थी और 4 सेकेंड तक में 32 मीटर की दूरी कवर हो गई, तो 2 से 4 के बीच में जो कवर्ड इन सेकेंड टू 4 सेकेंड अगर हमें निकालना होगा, विल बी गिवन एज 32 - 12 इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा। तो ये 4 सेकेंड टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 20 मीटर हुआ है। अब बच्चों इसमें हम लोग आते हैं एवरेज स्पीड के बारे, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज इक्वल टू जो भी डिस्टेंस कवर हुआ, ये जो कवर हुआ उस इंटरवल से क्या करेंगे, टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। यह भी एवरेज इक्वल टू 20/2, 2 से 4 के बीच में 2 का गैप बन रहा है, तो यह 10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों यहाँ पर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड निकालना है, अगर इस तरह का भी का कैलकुलेशन करना होगा तो ∂s/∂t टेंस g करना होगा, यानी हमें ds/dt करना होगा। एंड आई होप कि आप s का डिफरेंशिएशन
समझ गए होंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। तब 2 पावर है तो एक पावर बच जाएगा, यहाँ पर तो एक ही पावर है तो ये आगे लाएंगे तो 4 × 1 हो जाएगा और अब कोई भी पावर ही टी पर नहीं रह पाएगा, तो हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी डी टी ऑफ किसका करना होगा, टी² + 4t का। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि ये आ जाएगा 2t + 4। ओके, अब t की वैल्यू अगर मान लीजिए चाहिए एट t = 2 सेकेंड, तो अब इसके बाद इस इक्वेशन में हम t की जगह पर 2 रख देंगे। बच्चों ये आ जाएगा 4 + 4 = 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल varies with time as varies time t as varies with time t as dt square minus 5 plus square minus 5t equal to square minus 5t मीटर पर सेकेंड। ऐसे वेलोसिटी कैरी कर रहा है। ए में निकालना है फाइंड इनिशियल, इनिशियल मीन आ जाता है फाइंड इनिशियल ऑफ पार्टिकल, फाइंड इनिशियल ऑफ पार्टिकल। बी में है फाइंड और वेलोसिटी हुआ है मीनिंग वेलोसिटी एट इक्वल टू सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी डालना है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर वेलोसिटी एट t इक्वल टू सेकेंड निकालना है। और सी आपको पता करना है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बिटवीन बिटवीन 0 to 2 सेकेंड। जब भी एवरेज बोला जा रहा है तो एक इंटरवल दिया जा रहा है। एंड डी में एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, आपको अगर ट्राई करना है ट्राई कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो आंसर आप ट्राई कर लें। फाइंड इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल, फाइंड स्पीड और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बिटवीन एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप भी को कैसे सोल्व करना है, चलिए देखिए। यहाँ पर इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी यहाँ पर चाहिए था, वेलोसिटी क्या है तो हटा करके हाँ वेलोसिटी। अब और यदि आप रेगुलर देख रहे हैं, आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना चाहिए। सिर्फ आप देखने से सीख नहीं पाइएगा, जो कराया जा रहा है आप अपने कॉपी पर लिखें और उसको साथ में करें, वीडियो के साथ बैठिए और साथ में क्वेश्चंस भी कीजिए। तो 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगी, आपको कहीं किसी जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे। यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं ए पार्ट को। आई होप
ए का आंसर इनिशियल स्पीड टी 0 डाल देंगे, इक्वल टू का स्क्वायर माइनस 5 इंटू का मीन पर सेकेंड हो जाएगा। एंड बी के लिए स्पीड एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो अब उसी टाइम की जगह पर 2 डाल दो आप लोग, 2 स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 इंटू आ जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6 हो जाएगा, और आई होप कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 4 और 6 10 से 10 घटेगा तो ये राइट। अब हम लोग देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। देखिए अब यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए के लिए अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी आएगा, उसको टाइम से डिवाइड कर दें। चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी जो है और इनिशियल माइनस कर दीजिए 0 माइनस 6, चेंज इन वेलोसिटी इंटरवल लगा है 2 का, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। माइनस एक्सेलरेशन का मीनिंग ये हुआ कि पार्टिकल का स्पीड दरमियान इस इंटरवल में डिक्रीज किया है। आप देख रहे हैं कि पहले 6 था, बाद में 0 हो गया, तो ऑब्वियसली डिक्रीज किया है। और यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एट जब ही पूछा तो हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है इंस्टेंटेनियस यहाँ पर, तो डेल्टी टेंस 0 कराएंगे, ये डीवी बाई डी हो जाएगा। मतलब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कराइए तो यहाँ जाएगा और ये -5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस यहाँ 6 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगा t-5 आ जाएगा। ये a का वैल्यू अगर हमें ये एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर चाहिए, तो अब यहाँ पर टाइम की जगह पर 2 रख देंगे, -5 मीन 4 माइनस 5 इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जो फोर्स के कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा। उसके बाद हम लोग स्पीड का कैलकुलेशन वाले एग्जाम्पल में वेलोसिटी का कैलकुलेशन किए, एवरेज वेलोसिटी, थर्ड एग्जाम्पल था हम लोग एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, और फोर्थ एग्जाम्पल होगा हम लोग फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि फोर्स भी एज ए रेट डिफाइन है। चलिए अब हम लोग एक नए एग्जाम्पल को लेते हैं। पर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ये एग्जाम्पल है द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, द मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल of a particle upon time upon time upon time as equal to, मोमेंटम को किया जाता है, याद रखें, एज जैसे 2r प्लस 4t माइनस माइनस। अब हमें निकालना है फाइंड टर्म एट इक्वल टू, निकालना है टर्म एट इक्वल टू 4 सेकेंड, निकालना है चेंज इन बिटवीन सेकेंड टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में चेंज हुआ के बारे में वो निकालना है। डी में एवरेज रेट ऑफ या एवरेज फोर्स बिटवीन सेकेंड टू 4 सेकेंड एक्टिंग ऑन पार्टिकल। ई में
force acting at particle, acting on particle, acting on particle at इक्वल टू सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन पर मोमेंटम दिया हुआ है एज ए फंक्शन टाइम, मोमेंटम दिया हुआ है एज ए फंक्शन टाइम इस दिया हुआ है, और हमें मोमेंटम एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड निकालना है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ टी की जगह कर देंगे, का आंसर आएगा पर माइनस, और मोमेंट का है केजी मीटर पर सेकेंड डायमेंशन देंगे, और यहाँ मोमेंटम एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड सेकेंड पर निकालना था। यहाँ पर हम लोगों को सेकेंड पर निकालना था, निकालना है। चलिए यहाँ 2 सेकेंड पर निकालना होगा तो टाइम की जगह पर 2 रखेंगे। ये बच्चों यहाँ वैल्यू पर अगर हमें चाहिए तो का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस जाएगा 8 प्लस 8 माइनस इक्वल टू 3 केजी मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाए। 2 सेकेंड पर इसकी वैल्यू हो जाए। इस तरह से बच्चों पर मोमेंटम अगर 4 सेकेंड पर हमें चाहिए होगा, वहाँ 4 वैल्यू पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इन माइनस ये 30 जाएगा प्लस 6 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। टी की वैल्यू सेकेंड पर मोमेंटम का वैल्यू 4 एंड 4 सेकेंड पर मोमेंटम की वैल्यू 46। अब चेंज इन मोमेंटम, तो ऑब्वियस है कि इसके लिए जो चेंज इन मोमेंटम, चेंज डेल, इसको डेल पढ़ते हैं, ट्रायंगल टाइप का जो फिगर है, चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू 4 माइनस P2, 46 माइनस 14, आई होप कम्स 30 केजी मीटर पर सेकेंड। ये 32 केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब डी के लिए बच्चों यहाँ पर एवरेज फोर्स निकालना है। एवरेज फोर्स में हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कर देंगे। चेंज इन मोमेंटम कितना है, 32 आया है, और इंटरवल इसमें 2 लगा है, तो है 3 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच नोन एज न्यूटन, तो सेकेंड से 3 न्यूटन। नाउ वी हैव टू फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। बच्चों एट मीन ये कौन सा निकालना है, यहाँ पर निकालना होगा इंस्टेंटेनियस, है ना। एट बोला है तो एफ निकालना है, तो ऑब्वियसली डेल पी बाई डेल टी टेंस 0 कराना होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू डी पी बाई डी टी, मतलब इसके लिए हमें डिफ्रेंसिएशन कराना होगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन आएगा, अगर हम यहाँ पर पी की वैल्यू को रखते हैं, ये वैल्यू है 2t स्क्वायर प्लस 4t, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2 है, और बच्चों ये हो जाएगा 4t प्लस 4 हो जाएगा, मीन 4 और t की वैल्यू टाइम पर आपको निकालना होगा। 2 पर निकालना है तो 2 पुट करेंगे और हमें आंसर मिलेगा 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 न्यूटन। इस तरह से बच्चों को सॉल्व कर लिए। आई होप कि आप रेट मेजरमेंट अच्छे से समझ गए होंगे, कैसे एवरेज रेट निकालेंगे, कैसे इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट यूजुअली जैसे आप निकालते थे 9-10 क्लासेस में, वैसे ही निकालेंगे, टोटल चेंज अपॉन इंटरवल करते हैं। बट इंस्टेंटेनियस रेट आप 11 क्लास में आने के बाद पहली बार आप पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हम मैथमेटिकल टूल्स में पहले डिफ्रेंसिएशन जान लेते हैं कि जहाँ कहीं भी हमें एवरेज रेट निकालने की जरूरत पड़ेगी, अब हमें वो नया चीज़ नहीं लगेगा, हम उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।